जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। हमारे घर का मुख्य द्वार हमारे घर का प्रतीक होता है। उस पर लगी हुई नेम प्लेट हमारे नाम को, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। वहाँ से पता चलता है कि ये किसका घर है। नेम प्लेट केवल आपके नाम की नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी की भी एक अपने आप में तस्वीर है। जिस तरह की आप नेम प्लेट लगाते हैं ना, उससे ये समझ में आता है कि आपका स्तर क्या है, आपकी सोच क्या है। मेरा मतलब इस स्तर से ये नहीं है कि मैं आपको इकोनॉमिकली गिन रही हूँ। मेरा स्तर का मतलब है आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी पर्सनैलिटी। ये चीज़ें भी आपकी नेम प्लेट से पता चलती हैं। किसी के गेट पर खड़े होकर पता चल जाता है ये व्यक्ति किस तरह का होगा। अगर उसके गेट के ऊपर बहुत सारे ऐसी चीज़ें लगी हैं जैसे स्वास्तिक है, माँ के चरण हैं, शुभ लाभ हैं, तो समझ में आता है कि ये बहुत धार्मिक है, इसको धर्म में बहुत रुचि है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को हमेशा धर्म के अंदर रखना चाहता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। मेरे एक बहुत पुराने मित्र और उनकी फैमिली मुझसे मिलने के लिए आए। लगभग 10-12 साल बाद हमारा एक दूसरे से आमना सामना हो रहा था। जब वो मेरे घर पे नीचे पहुँचे, चूँकि मैं फ्लैट में रहती हूँ 19वें माले पर, तो जब वो नीचे पहुँचे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे नीचे लेने मत आना। मैंने बोला ठीक है, मैं यशी को भेज देती हूँ। बोले नहीं, किसी को मत भेजना, मैं आऊँगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, आप आ जाइए। हाउस नंबर उन्हें पता था। वो ऊपर आए और आके इधर उधर देखने लगे। उन्होंने हमारे फ्लोर पे ना 4 घर हैं, तो उन्होंने चारों घरों को बहुत आराम से देखा और फिर उन्होंने मेरे घर की बेल बजा दी और दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने ये बोला कि आपके दरवाजे से समझ में आ गया कि ये घर आपका है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोले आपके घर के बाहर खड़े होकर समझ में आ गया कि एक तो यहाँ पर राजस्थान का टच आ रहा है, दूसरा सारथी धाम लिखा है जो आप ही का हो सकता है, तीसरा आपके घर के ऊपर जो बांदरवाल लगी है उसमें मोर पंख हैं और ये मोर पंख केवल आप ही के घर में लगे हो सकते हैं, या उसके जो कृष्ण भक्त हो या कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानता हो। तो मैंने कहा बिल्कुल सही जी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब मैं भी किसी का वास्तु करने जाती हूँ, मैं सबसे पहले ये देखती हूँ उसके एंट्रेंस पर उसकी नेम प्लेट कैसी लगी है, उसने बांदरवार कैसी लगा रखी है, उसका गेट कैसा है, वहाँ पर क्या बहुत सारा सामान इधर उधर बिखर रहा है, क्या उसने बहुत ज़्यादा पौधे लगा रखे हैं, क्या उसने वहाँ पर ही अपने चप्पल उतारने का रैक लगा रखा है, क्या ऐसा व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत सुंदर सजा के रख रहा है, उसने बहुत सुंदर गेट बनवा रखा है, हैंडल बहुत सुंदर लगवा रखा है। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आपकी सोच कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, आपका स्तर कितना है, आपके अंदर ऊर्जा कितनी है। इसी प्रकार आपके घर का मुख्य दरवाज़ा ये भी दर्शाता है कि आपके घर की वाइब्रेशन कैसी है, और अगर वो अच्छी नहीं है तो उसे बढ़ाने के लिए, उसे और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो हम उपाय पूरे साल करते रहते हैं और मैं पूरे साल यानी कि 365 दिन आपके सामने कोई ना कोई उपाय लेकर चली ही आती हूँ। लेकिन चूँकि दिवाली का समय है और ये ऐसा समय होता है जिस वक्त करा हुआ उपाय आपके जीवन को बदल के रख देता है। तो चलिए मेरी जान, आज आपको दिवाली पे करने वाला एक अचूक उपाय बताती हूँ। लेकिन इससे पहले ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपके साथ ही हूँ इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। अपने घर के मुख्य दरवाजे को आप धनतेरस से गंगा जल छिड़क कर साफ करना चालू कर देंगे। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक की बांदरवार ज़रूर लगाएंगे। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पान के पत्ते के अंदर 2 लौंग डालकर ज़रूर लटका देंगे। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक ज़रूर बनाएंगे। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ ज़रूर लगा लेंगे। अगर आपका दरवाज़ा साउथ वेस्ट का है तो आप
त्रिशक्ति अपने दरवाजे पर जरूर लगाएंगे। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जब बांदरवार लगाएंगे तो कोशिश करिएगा कि उस बांदरवार के अंदर कौड़ियाँ ज़रूर लगी हों। ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि एक तो कौड़ी आपको नज़र से बचाती है और दूसरा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ज़रूर करती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के सामने टी पॉइंट आता हो तो आप एक छोटा सा आईना वहाँ पर ज़रूर लगा लीजिए। आपके घर के बिल्कुल सामने कोई खंबा आता हो या कोई ऐसी चीज़ आती हो जो उसके मुख्य द्वार के सामने रोड़ा बनता हो, दीवार खड़ी करती हो, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लाल रंग का स्वास्तिक ज़रूर बना लेना चाहिए। ये तो हो गई बहुत कॉमन चीज़ें जो हम दिवाली पे करेंगे ही करेंगे और अपने घर को सिद्ध करेंगे। परंतु दिवाली की रात्रि को आप एक चीज़ अपने घर के पायदान के नीचे ज़रूर दबा कर रख देंगे। घर के पायदान को हम दिवाली के आसपास ज़रूर बदलते हैं, नया पायदान लाते हैं, वहाँ पर लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए लगाते हैं, घर के मुख्य द्वार को बहुत सजाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात्रि महालक्ष्मी अपने नंगे पैरों से हमारे घर के अंदर बिना आहट प्रवेश करती हैं और उनका प्रवेश करना मतलब हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि और बरकत का आ जाना। तो आप उस दिन पायदान के नीचे एक चीज़ ज़रूर दबा के रख देंगे। आप 2 लौंग, 1 इलायची और 1 गोमती चक्र अपने पायदान के नीचे चुपचाप दिवाली की रात्रि छुपा कर रख देंगे और अगले दिन सुबह सवेरे उठकर ये सारा सामान आप ले जाकर किसी भी गंदी जगह पर डाल आएंगे। छोटा सा उपाय है, ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपके घर में 12 महीने माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी, नकारात्मकता आपके घर के बाहर हो जाएगी और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लाने की। बस इसी प्रकार फिर कुछ नया लेकर आऊँगी। दिवाली पर मुख्य द्वार पर लगाने के लिए अगर आपको नज़र बट्टू पोटली चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम फिर आते हैं आपके सामने। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।